एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बेटा ये लो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। अभी फ़िलहाल लाइट गई हुई है घर की। कल हमारे यहाँ कल की बात है, कल या परसों रिपेयर चल रहा था लाइट का, तो पूरे 7-8 घंटे लाइट नहीं थी। ये तो अच्छा रहा कि मैंने सुबह ही जो है ना टैंकी भर ली थी। मेन इशू होता है पानी का, क्योंकि घर में तो इन्वर्टर लगा हुआ है तो लाइट की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी हो रहे हैं 3:30 और मेरे से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरी जो दवाई चल रही है ना, हाँ नहीं दिखा रही, जो मेरी मेडिसिन चल रही हैं उससे बहुत ही ज़बरदस्त नींद आती है गाइस। बहुत दवाइयाँ चल रही हैं उससे इतनी नींद आती है। वैसे अब जाके जो है ना वैसे डायग्नोस हो पाया प्रॉपरली कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। और बस यही है, 10 दिन की मेरे को भी डोज दी गई है। वैसे वो बोल रहे थे ये जो है मतलब क्योर नहीं होगा, एज इट इज़ ही रहेगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर हो जाता है तो फिर तुम यहाँ आना, ग्रो हो जाता है तो फिर इसकी ना बिल्कुल ही उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। उसे गूगल करके मैंने देखा, तो अगर ये चीज़ ज़्यादा ग्रो हो जाती है ना तो इसकी एक माइनर सी सर्जरी होती है और फिर उससे ये निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। तो वही है अभी फ़िलहाल। मैं टचवुड भगवान से यही मेरी प्रे रहेगी, आप लोग भी करना कि ज़्यादा ग्रो ना करे, बस ऐसे है ऐसे ही रहे ये। और बस यही है यार, लाइट गई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल हम लोगों ने मोती महल से खाना मंगवाया था रात को, और पिज़्ज़ा, इन लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था। मोती महल से मैंने जो सब्जियां मंगवाई थी 3-4 मंगवा ली थी। दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, अचारी पनीर टिक्का, वो तो कल ही खा लिया था। नूडल्स आए थे और सोया चाप मसाला सब्जी में। तो सब्जी जो बची हुई है अभी, दाल मखनी और पनीर बटर मसाला एज इट इज़ रखा, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। वैसे तो बाहर भी रखती तो भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, तो मैंने फिर भी फ्रिज में रख दिया था। तो हम लोग उठे ही 12:30 बजे हैं यार। मेरी ऐसी मतलब दवाई से नींद है कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया, इतनी भयंकर नींद आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे से उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। आज आंटी भी चले गए सुबह, दरवाजे पीट पीट के मैं दरवाजे भी नहीं खोल पाई। क्या लाए हो ये? सेंटा। हम मार्केट गए थे तो वहां से लेकर आए सजाने का सामान, है ना, पर क्रिसमस ट्री नहीं है। हाँ वो दिखा क्या। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद बना ही ली थोड़ी सी सब्जी। मन हो रहा था घिया की सब्जी खाने का, तो मैंने यहाँ घिया की सब्जी बनाई। देखिए कितनी अच्छी, कुकर में ही 2 सीटी लगवा दी, और आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी एकदम थिक बन के रेडी हुई है, और एकदम रेड रेड ग्रेवी के साथ, क्योंकि टमाटर जो है वो अच्छे आ रहे हैं इस समय। तो बिल्कुल लाल लाल तरी के साथ जो है, बिल्कुल मतलब तरी तो क्या, एकदम थिक वाली ही बनाती हूँ मैं सब्जी। तो मन हो गया था घिया की सब्जी खाने का, मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी में मैं भरूँगी नूनी घी को। और नूनी घी वाली जो है रोटी सर्दियों में ही अच्छी लगती है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और शोना यहाँ पर ले रहा है स्टीम, क्योंकि इसको ना एलर्जी है ही, मतलब एलर्जी हो जाती है जैसे ही मौसम बदलता है, बस इसको वैसी एलर्जी शुरू हो जाती है। इसके नोज़ थ्रोट में फिर एलर्जी पहुंच जाती है, उसके साथ साथ ईयर्स में, इसके कानों में एलर्जी पहुंच जाती है। कानों में इसके पानी भरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इसके कान के पर्दे में स्वेलिंग आ जाती है फिर, और इसको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है कान में। तो डॉक्टर ने यही बोला था, फिर इसको हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, तो डॉक्टर ने यही कहा था जितना हो सके इसको नेबुलाइज़र दो और इसको पानी वाली स्टीम दो। तो हमने ये मशीन ली हुई है, 300-400 की आती है पानी वाली मशीन की। इसमें बिल्कुल टैप वाटर भरना है, टैप वाटर से ही इसकी स्टीम ली जाती है, आरओ वाटर से बिल्कुल भी नहीं ली जाती, ग्राउंड वाटर से ही ली जाती है। तो शोना यहाँ पर ले रहा है स्टीम, और मैं यहाँ लग गई हूँ साफ़ सफाई में। आंटी के आजकल मेरी जो हाउस हेल्प हैं उनके ड्रामे बिल्कुल शुरू हो चुके हैं, कब आती हैं कब चली जाती हैं, उनका कुछ टाइम ही नहीं है। नीचे खटखट खटखट करती रहती है नॉक, और 2 मिनट तो देखो यार ऊपर से नीचे जाने में तो मुझे भी लगेंगे ना, इतने मैं नीचे पहुँचती हूँ तो वो चली जाती है। तो फिर कहती हैं कि मैं तो आई थी, आप ही नहीं खोलते हो। यार बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, मैं क्या बताऊँ। मैंने आंटी को कहा आप कम से कम एटलीस्ट 2 मिनट वेट तो करो, बट वो बिल्कुल नहीं करती हैं। फिर यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स लगे थे, जैसे कि आप सबको पता है सूट्स का काम है मेरा, तो कुछ ऑर्डर्स लगे थे। अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं DTDC में ऑर्डर्स डिस्पैच करने के लिए। कुछ ऑर्डर्स लगे हुए थे कल प्रीवियस डे के और सुबह तक के, तो वो सुबह भैया आ गए थे घर से ही, वो ले गए थे DTDC वाले।
ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी रहती है मेरे पेज से। जो बाकी पेजेस वाले हैं ना वो डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं, बट मैं सिर्फ सूट की ही चार्जेस लेती हूँ। तो यहाँ पे बाकी रिमेनिंग डे पे जो ऑर्डर्स लगे थे हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं DTDC। मैं बच्चों को लेके गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तो हस्बैंड ही गए हैं यहाँ पर डिस्पैच कराने के लिए। उसके बाद हम लोग घर आए। घर आती मैं फिर से अपने खाने की तैयारी में लग गई हूँ डिनर की। और यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही हूँ दूध। शोना को तो दे चुकी थी, यहाँ पे आलिया मांग रही थी तो उसी को मैं दूध दे रही थी च्यवनप्राश के साथ। और यहाँ पे मैं अपने लिए भी दूध बना रही थी, क्योंकि वो जो मुझे ये नेक वाली प्रॉब्लम हुई ना, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि हल्दी वाला दूध पियो, वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो हल्दी है ये है बिल्कुल कच्ची हल्दी। तो ये बिल्कुल कच्ची हल्दी, जैसे अदरक टाइप हल्दी आती है ना वो मैं ले आई थी मार्केट से। वो ही मैं अपने लिए दूध बना रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी डालनी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कलर हो जाता है बिल्कुल थोड़ी सी में ही, कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे लग रहा था जब मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली, बॉईल किया दूध, कि पता नहीं कितनी सारी हल्दी डाल ली हो। पाउडर वाली ज़्यादा लगती है, बट पाउडर वाली जो हल्दी है उसका दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ना उसमें मिक्सिंग होती है, टू बी रियली ऑनेस्ट। और कच्ची हल्दी जो अदरक टाइप आती है बिल्कुल रॉ टर्मरिक, वो ही यूज़ करनी चाहिए। तो वो मैंने अब स्टार्ट किया है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है वो, तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो ही मैंने स्टार्ट किया है। तो लेट्स सी कैसे क्या बॉडी में रिएक्ट होगा। और कहते हैं कि सारी बीमारियां उससे दूर हो जाती, तो वही मैंने शुरू किया। अपने लिए दूध बना के मैंने रख लिया, बेड टाइम पे लूँगी। और यहाँ मैं आलिया को दे रही हूँ मखाने रोस्ट करके काउस घी में। जो मैं यूज़ करती हूँ काउस घी ही यूज़ करती हूँ, देसी घी जो आता है बफेलो वाला वो मैं यूज़ नहीं करती। तो मखाने के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, वेट गेन में काफ़ी हेल्प करता है। और यार मेरे बच्चे ना घर की सब चीज़ें खाते हैं। घर में मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, इनको सिंपल खाना बहुत पसंद है। चटपट खाना बना लूँ ना, कुछ स्पेशल डिशेज़, तो वो इन्हें पसंद ही नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल खाना घर का खाते हैं, बट इनका ना वेट गेन नहीं होता। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, डॉक्टर को भी दिखा दिया, एवरीथिंग इज़ गुड, बट वो कहते हैं कोई बात नहीं, बस खाना अच्छे से खा रहे हैं, बस वो ही मायने रखता है। ठीक है, तो वेट गेन नहीं होता है। बट आलिया को मैं मखाने वगैरह भी देती हूँ, फिर भी वेट गेन नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे दूध च्यवनप्राश के साथ यहाँ मैं मखाने रोस्ट करके उसे दे रही हूँ काउस घी में। उसको बहुत पसंद है। शोना को इतने पसंद नहीं है मखाने, बट आलिया को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मखाने हल्के से मतलब घर में ख़त्म हो जाते रहे, इसको ये होता है मम्मी और मंगवा दो। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर में बनाऊँगी मैं वेज पुलाव, जिसको नमकीन चावल भी बोल सकते हैं। और ये मैंने मसाला दानी जो है न्यू ले ली। पहले मेरे पास स्टेनलेस स्टील की थी, वो मैंने हटा दी अपने किचन से, क्योंकि ना उसमें जर लग गया था स्टेनलेस स्टील की में, तो वो मसाले भी ख़राब कर रहा था, मॉइस्ट छोड़ रहा था वो, क्योंकि उस पर जर लग गया था तो मॉइस्ट छोड़ रहा था, मसाले भी ख़राब हो रहे थे उसमें। तो मैंने ये हटा दी। फिर मैंने ब्लिंकिट से ही मंगवा लिया इसको ऑनलाइन, नायासा की है ये वाली। तो अभी देखते हैं कितने समय तक ये भी चलती है। वैसे ये चीज़ें कम ही समय तक चलती हैं। और यहाँ पे बस उसके बाद तैयारी कर दी मैंने डिनर की। और इतना हैक्टिक डे रहा मेरा, क्योंकि हाउस हेल्प के ड्रामे शुरू हो चुके हैं। पता नहीं क्या पक रहा है उनके दिमाग में, क्या नहीं है, पता नहीं यार क्या है। तो इतना हेक्टिक डे हो जाता है बच्चों के साथ ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे इतना बड़ा घर नहीं है, बट फिर भी यार थोड़ा हेल्प हो जाती है। ऐसे साफ़ सफाई के लिए ही मैंने रखा हुआ, बर्तन वर्तन तो मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए रखा हो, तो वो मेरे को खुद ही करना पड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ अब बना रही हूँ डिनर में फटाफट से वेज पुलाव। और उसमें जो मैं डालूँगी, आजकल मार्केट में इतनी अच्छी और कच्ची कच्ची गाजर आई हुई है, यही सीज़न होता है 1-2 महीने गाजर खाने का भी। तो इसमें सिर्फ मैं गाजर डालूँगी, और कच्ची मटर आई हुई है, इतनी अच्छी मटर आई हुई है। बट मटर के जो रेट है ना दिल्ली में इस बार कम नहीं हुआ है। अभी मैं जो लेकर आई हूँ 120 रुपये किलो के हिसाब से ही मटर लेकर आई हूँ। बट प्रीवियस विंटर में क्या हुआ था, इस समय तक दिसंबर में मटर के जो रेट थे वो 60 रुपये किलो 40 रुपये किलो हो गए थे। बट अभी तक इस बार सर्दियों में मटर के रेट जो हैं कम नहीं हुए। 120 रुपये किलो ही मटर चल रही है। तो बिल्कुल
कच्ची कच्ची मटर है, बट रेट अभी भी हाई है। तो मैं 2-2.5 किलो मटर ले आई थी। तो पुलाव में मैंने गाजर, आलू, और आलू वही वाला जो नया आया है पहाड़ी आलू वो, और मटर, ये सब डाला था। और इतनी अच्छी पुलाव बनते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने पे। उसके बाद मैंने पुलाव के साथ, क्योंकि सूखे होते हैं वो, फिर कुछ चाहिए भी उसके साथ, तो मैं यहाँ बना रही हूँ रायता बूंदी का। और रोज़ मैं घर में ही दही जमाती हूँ, क्योंकि 4 लीटर दूध आता है रेगुलर डेयरी से, काऊ का। हम लोग जो दूध लेते हैं वो गाय का ही लेते हैं। तो रोज़ का ही दूध आता है 4 लीटर, तो जितना यूज़ में हो जाता है एक दिन में वो हो जाता है। फिर रात को मैं जितना दूध बच जाता है तो उसका मैं जमा देती हूँ दही। तो इतनी थिक कर्ड मेरी जमती है, तो अच्छी लगती है काफ़ी खाने में। और मेरे बच्चों को और मुझे तो चाहिए ही होती है भाई, मतलब 2-3 बार तो ये लस्सी दही ये सब लेते ही लेते हैं। लंच में तो इन्हें चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना दही के तो ये खाना खाते ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। तो यहाँ मैंने बना के रख दिया है बूंदी का रायता, और थोड़ी बहुत फिर मैंने किचन को समेटा। और उसके बाद जब सीटी लग जाएगी, 1 सीटी लगाने पर यहाँ खूब सारा डाल दिया मैंने धनिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।